हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों, आज यूनिट एंड डायमेंशन का पहला वीडियो लेके आए हैं। और आज जितने भी सवाल करेंगे वो सारे जेई के सवाल होंगे। जेई मेन के सारे सारे सवालों को कवर करना स्टार्ट करेंगे। अब धीरे धीरे आपकी सवालों की अप्रोच बढ़ा रहे हैं। उसका कारण ये है क्योंकि जिस तरह से नीट 2025 का पेपर आया था उसको देखते हुए अगर हम लो लेवल के सवाल करेंगे तो हमारा काम बढ़ना स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए सवालों को सवालों के लेवल को बढ़ाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सवाल में बोला है अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड ए सोलर कांस्टेंट। डायमेंशन ऑफ सोलर कांस्टेंट। पहली बात तो सवाल में बोल दिया सोलर कांस्टेंट बराबर में दिया है एनर्जी अपॉन में एरिया इनटू टाइम। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक नॉलेज मतलब आपको डायमेंशन निकालना आता होगा। और एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो होता है m1 L2 T-2 अपॉन में एरिया का होता है L2 और टाइम का हो गया T1। समझ गए? तो ये मर जाएगा L2 से, ये ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा। तो m1 L0 T-3 चेक कर लो किस में आ रहा है। m1 L0 T-3 ऑप्शन नंबर फोर्थ। पहली बात तो दिया हुआ है फॉर्मूला ही, परंतु फिर भी हमें सोलर कांस्टेंट का फॉर्मूला आना चाहिए। सेकंड सवाल देखिए। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज हियर के इज डिनोट द टेम्परेचर। जेई मेन 2020 का सवाल है, ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए जी, थर्मल कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं H/T बराबर में के ए थीटा अपॉन में एल। ठीक है जी। अब हमें निकालना है के का वैल्यू, तो के का जो वैल्यू आएगा वो आएगा H/T इंटू एल अपॉन में ए थीटा। H मतलब एनर्जी, हीट का मतलब, तो ये लिखेंगे m1 L2 T-2 लेंथ का हो जाएगा L1 और अपॉन में टाइम का हो जाएगा T1, एरिया का हो जाएगा L2 और थीटा का हो जाएगा K। के इसलिए बोला है, के नहीं बोलते इसको, थीटा ही बोलते हैं। जब हम डायमेंशन बनाएंगे तब बना लेंगे, क्योंकि इसमें के ऑलरेडी हमसे पूछा गया है। ठीक है, उसको हम थीटा ही रखते हैं। ठीक है, तो काट पीट करते हैं। तो ये L2 से L2 मर जाएगा। ये बचेगा m1 L की पावर 1 और T का पावर -3 और थीटा का पावर -1। अब थीटा यहाँ पर किससे डिनोट है? के से डिनोट है। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर को जो होता है हम के से भी दिखाते हैं, केल्विन को, और थीटा से भी डिनोट करना स्टार्ट करते हैं। तो m1 L1 T-3 K-1। सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। वापस समझ लीजिए, जो फॉर्मूला है अगर आपको नहीं आता तो धीरे धीरे आपका बैठ जाएगा मामला, परंतु सवाल आराम से देखिए करा क्या है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकंड है वो मैच कर गया। m1 L1 T-3 थीटा का -1, जिसमें हम इसको हम के से भी डिनोट करते हैं। के ऑलरेडी इसलिए टेम्परेचर का बात किया गया है और थर्मल कंडक्टिविटी को हम के से ही डिनोट करना स्टार्ट करते हैं। के का हमने वैल्यू निकाल लिया। नेक्स्ट सवाल देखिए जी। एक क्वांटिटी x इज गिवन बाय, कोई क्वांटिटी है x गिवन बाय है I/f(v)² अपॉन में w l का पावर 4 इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, फोर्स, वेलोसिटी, वर्क एंड लेंथ है। तो डायमेंशन फॉर्मूला किसका पूछा है? x का। ये भी 20 में आया हुआ है। तो x बराबर में I को लिख सकते हैं m इंटू एल का स्क्वायर। एम आर स्क्वायर लिखते हैं तो एम एल स्क्वायर लिख दिया इसको, कोई बात नहीं, आर का डिस्टेंस ही होता है। ये हो गया, इसका ब्रैकेट बंद कर दिया। एफ का क्या होता है? m1 L1 T-2। वी का क्या होगा? L2 T-2। वी का क्या होता है? L1 T-1, परंतु स्क्वायर है, वी वेलोसिटी है ना। ठीक है। वर्क का होता है Fs, तो लिखेंगे m1 L2 T-2 और L की पावर 4। देखिए काट पीट कर दीजिए जी। ये हो जाएगा 2 से, ये 2 गया, 2 और 1 3, ये बचेगा खाली L
ठीक है, और कुछ कट रहा है, t-2 से t-2 चला जाएगा, m1 से m1 चला जाएगा, सब कुछ ही कट गया भाई इसमें। तो बचेगा m1, l ऊपर जाके प्लस का माइनस का t का पावर -2। ये पूछा गया है, ये हमारे पास अलग अलग दिया हुआ है, तो इसमें जो हमारे ये मैच करेगा उसका होगा। ये देखिए, एनर्जी डेंसिटी जो होता है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, m1l2t-2, वॉल्यूम का होता है l3। तो ये काटेंगे तो ये आएगा m1l-1t-2। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आ जाएगा। आराम से देखिए, आपको तीनों चेक करने हैं, तो आपको धीरे धीरे चैप्टर पढ़ते जाओगे तो आपको नॉलेज होता जाएगा कि वैल्यू कैसे निकालनी है। ठीक है, डायमेंशन आपको आनी चाहिए, जेई मेन 2020 का सवाल है, तो इसका फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, लिख देते हैं। अगला सवाल देखिए, फोर्थ सवाल, द क्वांटिटीज x बराबर में 1/μ0 ε0, y बराबर में e अपॉन बी, z बराबर में l अपॉन में सी आर। ये रिलेशन जो है ये आपको आगे सवाल आएगा उसमें बताएंगे भी हम। सी कैपेसिटेंस है, आर रेजिस्टेंस है, आई यहाँ पे लेंथ है, इलेक्ट्रिक करंट जो है ये आई नहीं है बेटा, ये एल है, एल। ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट फ्री स्पेस ऑफ परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी है। देन पूछा गया है कंडीशन, देखो एक्स जो होता है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं हम वेलोसिटी। ठीक है, y बराबर में e अपॉन बी का बात करना चाह रहा है। अगर मैं लिखता हूं f बराबर में क्यू ई और b का फॉर्म लिखते हैं तो उसको लिखते हैं क्यू वी बी, कट जाएगा। तो यहाँ पे E बराबर में आएगा वी बी, यानी कि E अपॉन बी भी क्या बनेगा, V बनेगा। ये भी वेलोसिटी का बात करना स्टार्ट कर रहा है। Z बराबर में लिखा हुआ है, थर्ड जो है Z बराबर में लिखा है L अपॉन में सी आर, ये लिखा हुआ है। इस कंडीशन के अंदर मेरी बात आराम से समझिएगा, अगर हम बात करते हैं सी आर की बात करते हैं तो वो टाइम का बात करता है, मतलब एल अपॉन टी। ये भी किसका बात कर रहा है, वेलोसिटी का। सी आर आपका रिलेशन अभी जस्ट अगले सवालों में आ जाएगा, तो आराम से समझिए। जो तीनों ही पार्ट हैं वो तीनों पार्ट किसको डिनोट कर रहे हैं, वेलोसिटी को डिनोट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा है, ओनली एक्स जेड एक्स वाई हैव सेम डायमेंशन, ओनली एक्स जेड सेम डायमेंशन, या एक्स वाई जेड तीनों की डायमेंशन जो है सेम आ रही है, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, L1t-1 आएगा। इसका मतलब तीनों क्या है, सेम है। आराम से सुनिए जी, यहाँ पे मैंने जो आपको ये सी आर का सीधा मैंने टी लिखा है, ये मैं आपको अगला सवाल आएगा तो उसमें प्रूव भी करूंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। परंतु ये वाले जो ये वाला बताया है सेकंड वाला, ये देखिए फर्स्ट वाला, ये भी ध्यान दीजिए, ये याद रखिएगा, आपका काम आएगा आगे। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। पांचवा सवाल बोला है, एक क्वांटिटी f इज गिवन बाय, f इक्वल्स टू, गिवन क्या दिया है जी, f इक्वल्स टू एच सी की पावर 5 अपॉन में g, वेयर c स्पीड ऑफ लाइट, g ग्रेविटेशन कांस्टेंट और h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। देखिए मैं तीनों के फॉर्मूले लिखता हूं पहले तो। E बराबर में होता है बेटा एच एफ, यानी कि h बराबर में हो जाएगा E अपॉन में f। ठीक है, अगला पूछा है सी, सी स्पीड ऑफ लाइट होता है, तो सीधा लिख देता हूँ L1t-1। ठीक है, और जी होता है, जी का मतलब होता है, जी होता है एफ आर स्क्वेयर अपॉन में एम का स्क्वेयर। ये फॉर्मूले लिख दिए हमने। अब मैं इसमें लिखना स्टार्ट करता हूँ, इसमें वैल्यू पुट करना स्टार्ट करता हूँ। देखिए एफ का वैल्यू निकालना है कि आप इसमें से एच से एफ निकाल के इधर इधर उधर भेज दीजिए तो काम खराब हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे एनर्जी एच के लिए तो t-1, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, सी का पावर 5 है, मतलब एल का पावर, इसको यहाँ लिख रहा हूँ, एल का पावर 5 और टी का पावर -5। डन। जी का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला अगर मैं पूरा डिराइव करूँ, वैसे आपको याद रहना चाहिए, तो एफ को लिखते हैं हम m1l1t-2, आर को लिखते हैं एल की पावर 2, ठीक है, स्क्वायर है बेटा, और एम का मतलब m2। तो ऊपर आएगा, ये आएगा m-1 एल का 3
और टी का -2। ये आपको याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये। तो देखिए m-1, L3 और t-2। एनर्जी का भी पुट कर दीजिए, मामला सेट बैठ जाएगा। एनर्जी का होगा m1 L2 t-2। ठीक है, ये हो जाएगा L का पावर 5 t का पावर -5 अपॉन में ये हो जाएगा m का पावर -1 L का 3 और 2 और 1 कितना हो जाएगा t का -3। अब काट पीट कर दीजिए जी, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। L का 3 है, L का 2 रह जाएगा, t का -3 है, t का -2 रह जाएगा, m का ऊपर आके 2 हो जाएगा। देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा, सबको ऊपर ले जा रहे हैं, ये आएगा m का स्क्वायर और L का 4 और t का -4। तो बाहर आएगा तो ये आएगा m1 L2 t-2, m1 L2 t-2। अब आपको इसी में ये पूछा है कि आप हमें बताइए कि किसका होता है। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला, ये किसका लिखा मैंने, अभी देखिए किसका लिखा, एनर्जी का लिखा। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला अल्टीमेट हमारा जो आंसर आया है वो कितना आया है, m1 L2 t-2। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सभी डायमेंशन आपको आनी चाहिए। डायमेंशन आने का मतलब ये नहीं है कि आप इंस्टेंट याद कर लीजिए, आप इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा और आपका काम बन जाएगा। अगला सवाल, द वर्क डन बाय ए गैस मॉलिक्यूल इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज गिवन बाय W बराबर में अल्फा स्क्वायर बीटा ई का पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन में के टी। ठीक है, where x is the displacement, k is the Boltzmann constant and t is the temperature, alpha and beta is constant, then the value of dimension of alpha। देखिए बहुत इजी है, जैसे ही e का कुछ भी पावर आता है, e का पावर x आए, e का पावर 0 आए, e का पावर 5x आए, इन सभी को हम एक के बराबर मानते हैं, मतलब डायमेंशनलेस का मतलब m0 l0 t0 मतलब एक के बराबर। यानी कि w का जो वैल्यू आएगा वो आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा। तो अल्फा स्क्वायर बीटा आया तो हमें वैल्यू किसका पूछा है, अल्फा का पूछा है। पहले अल्फा स्क्वायर लिखेंगे तो ये आएगा डब्ल्यू अपॉन में बीटा, हाँ या ना। ठीक है जी। अब आपने बोला है ई का पावर में जो है वो उसको एक के बराबर रख दीजिए, तो बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन में के टी बराबर में एक। अब मेरी बात समझना जी, जो ये के टी है, ये के टी है एक्चुअली एनर्जी होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ई बराबर में के बी टी। ठीक है, यहाँ से हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बीटा का वैल्यू आएगा बाबू के टी अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो पुट करते हैं अल्फा स्क्वायर डब्ल्यू बराबर में के टी और एक्स स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। आराम से देखिए किया क्या है, अल्फा का वैल्यू निकाल कर पुट किया है, इसको मैंने क्या बोल दिया, एनर्जी बोल दिया। और डब्ल्यू भी क्या होता है, एनर्जी होता है। तो अल्फा स्क्वायर बराबर में एनर्जी अपॉन में एनर्जी इंटू एक्स स्क्वायर। सर एनर्जी और वर्क को सेम कैसे कर दिया, क्योंकि बेटा एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो वर्क के बराबर आता है। एनर्जी को भी जूल बोलते हैं, वर्क को भी जूल बोलते हैं, तो कट जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, एक्स के, मतलब अल्फा बराबर में क्या आ जाएगा, एल का पावर 1। तो किस में है, फर्स्ट ऑप्शन में ही है, चेक कर लो, m0 l1 t0। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, जेई मेन 2021 का सवाल है। अगला सवाल देखिए, सवाल बोल रहा है लिस्ट को मैच करना है। देखिए जी, इस सवाल में आपके पास एक एडवांटेज होता है कि अगर आपको तीन ऑप्शन, चार में से तीन आपको आते हैं तो आप करेक्ट कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको पहले ही ऑप्शन से मैच कर जाता है। तो अभी हमने बताया पहला एच, प्लैंक कांस्टेंट है एच, तो इसको लिखते हैं एच एफ। तो एच बराबर में आ जाएगा ई अपॉन में एफ। एनर्जी का क्या होता है बेटा, m1 L2 t-2। सही है। और फ्रीक्वेंसी का बताया 1 अपॉन टाइम पीरियड, मतलब टाइम का पावर -1। तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आएगा m1 L2 t+1। m1 L2 t+1। कुछ गलत किया क्या, सॉरी, गलत ही किया है। क्या गलत किया है, ये बेटा ऊपर जाएगा तो प्लस का आएगा, तो प्लस का 1 माइनस का 2 है तो माइनस का 1 आएगा। आराम से देखिए क्या किया है हमने, ये प्लस माइनस का 1 है बेटा, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 2 और प्लस का 1 कितना आएगा, माइनस का 1।
तो पहले वाला जो मैच कर रहा है वो किससे मैच कर रहा है, सेकंड वाले से मैच करना स्टार्ट कर रहा है। देखिए पहले वाला सेकंड से एक ही ऑप्शन है जो मैच करना स्टार्ट कर रहा है, फिर भी दूसरा काइनेटिक एनर्जी दूसरा एक बार निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। कांस्टेंट को यूज नहीं करते तो ये आएगा m1l2t-2। चेक करिए m1l2t-2 थर्ड ऑप्शन, सेकंड वाले का कितना आ रहा है, थर्ड आ रहा है। मतलब पक्का ही हो गया हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, पहले वाला मैच करेगा। अगर आपको आगे भी करना है पोटेंशियल का तो उसका होता है W/Q फॉर्मूला, और लीनियर मोमेंटम का होता है mv। तो अगर आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं आता तो आप लीनियर मोमेंटम का तो mv आता ही है आपको, तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो इसमें थोड़ा फायदा रहता है ऐसे सवालों में। अगला सवाल, इफ E is the electronic charge, c is the speed of light in free space and h is the Planck constant, the quantity of 1/4 pi epsilon naught E square upon hc, the dimension of। देखिए जी, दिया हुआ है E square अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच सी। देखिए आराम सुनिए, अगर आपने याद किया हो तो कुलाम का नियम बोलता है k Q1 Q2 अपॉन में r²। ठीक है, तो F बराबर में k को लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज को इलेक्ट्रॉन माना है तो E का स्क्वायर कर दिया ना, E इलेक्ट्रॉन को ही कंसीडर करते हैं तो r²। अब देखिए इसके अंदर E² अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग है, इसमें भी अलग कर लेंगे। तो अगर हम करते हैं तो FR² बराबर में क्या आएगा, E² अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस वैल्यू को अगर यहाँ पे हम डाल देते हैं तो FR² अपॉन में क्या आएगा, HC। बोल हाँ या ना। सवाल देख, बहुत आराम से सवाल बनेगा अगर फॉर्मूले थोड़े बहुत आते हैं, कोई बात नहीं। अब वैल्यू पुट कर दो भाई। फोर्स को लिखते हैं m1l2, ओहो m1l1t-2, r को लिखा l2, h को अभी बता के आए प्लैंक कांस्टेंट के लिए E बराबर में hf होता है, तो E अपॉन में f बराबर में क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे m1l2t-2 अपॉन में क्या आएगा, t का पावर -1, c का होता है l1t-1। ठीक है, अब इस t-1 को अगर ऊपर भेजेगा, इस वाले को इसको ऊपर भेजेगा तो t-1 की जगह क्या, t-2 की जगह क्या हो जाएगा, t-1। मैं इसको अभी भेज देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे आ जाएगा t-1, इसको अगर मैं हटा देता हूँ, ऐसे ऐसे हटाया ना ताकि दिक्कत ना आए। अब काट पीट करना स्टार्ट करते हैं ताकि आपका डाउट ना रहे। तो ये आएगा m1 से m1 मर गया, ये 2 से 2 मर गया, और ये t-2 से t-2 मर गया, तो ये मर गया। अरे तो डायमेंशनलेस सारा भाई, m0 l0 t0। चेक करो ऑप्शन नंबर सेकंड, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिए ताकि दिक्कत ना आए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा। ये जो मैंने किया ना ये वाला पार्ट, तो आराम से देख लीजिए। ये इसको यहाँ भेजा है, यहाँ भेजा है, ये -2 था, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा तो ये -1 रह जाएगा। आराम से देखिए ये कैसे एस्टेब्लिश किया हमने। ये फॉर्मूला आपको अगर आता है तो आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, आराम से देखिएगा, सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, जेई मेन 2021 का सवाल है। अगला देखिए जी, इफ ए टिपिकल combustion engine the work done by the gas molecule is given, ये अभी तो किया हमने, अल्फा स्क्वायर बीटा ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन में के टी। जेई मेन 2021 में आया था ये, अभी जस्ट 2-3 सवाल पहले हमने किया भी तो है। इसका कितना आंसर आया था, देखिए यहाँ बता देता हूँ आपको मैं। ये देखिए m0l1t0, ये तो था सवाल, रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये सेम सवाल पहले करवा दिया हमने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे देखिए, द डायमेंशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का बात करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस का बात करते हैं तो इसमें E बराबर में होता है 1/2 Li²। ठीक है, तो हमें एनर्जी का L का वैल्यू निकालना है, तो एनर्जी क्या होता है m1l2t-2, और I को एम्पियर लिखते हैं तो A का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा L। तो ये आएगा m1l2t-2 A-2। चेक करो किसमें,
M1 L2 T-2 A-2 तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जेई 22 का सवाल है मेंस का, आराम से देखिए, आसान सवाल है, बस फॉर्मूला बेस्ड आपको याद हो तो मामला सेट है। अगला देखिए, बढ़िया पेन लेते हैं थोड़ा सा। द एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज पास्कल सेकंड, द डायमेंशन फॉर्मूला इज दिस क्वांटिटी। बोला है पास्कल सेकंड। पास्कल किसका होता है बेटा, प्रेशर का, और सेकंड किसका होता है, टाइम का। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया इनटू टाइम। डायमेंशन पूछा है, फोर्स का होता है M1L1T-2, एरिया का होता है L2, टाइम का होता है T1। बोलो हाँ या ना। अच्छा अब देखिए, L को ऊपर लेके जाए, 2 को तो माइनस का कर देंगे, L-1 और T-1, चेक करो। M1L-1 T-1 किसी में है क्या, पहले ऑप्शन में ही है, चेक कर लीजिए। M1L-1 T-1, ठीक है। चलिए कोई, लीजिए, जिस सवाल का हम बात कर रहे थे, सेकंड के थर्ड सवाल आया था जो उसमें हमने वेलोसिटी बताया था, उसको हम प्रूव कर देते हैं अब। इफ LCR आर द सेल्फ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द डायमेंशन ऑफ टाइम। कौन सा टाइम के बराबर नहीं है। सबसे पहले देखिए, जो R होता है वो होता है ओमेगा L के और 1/ओमेगा C के बराबर, और ओमेगा का वैल्यू जो होता है बेटा वो होता है 2πf। आराम से देखो इसको, ये वैल्यू आराम से करिए, आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी भी कंडीशन का बात करना स्टार्ट करते हैं, तो अगर मैं लिखता हूं R बराबर में L/T, आराम से देखिए क्या किया है। इसका मतलब ये हुआ कि R बराबर में L/T का, आप चाहे इसके बराबर पुट कर दीजिए या इसके वैल्यू के अलग पुट कर दीजिए, मैं सीधा डायरेक्ट कर दिया। चलो मैं पूरा कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। जैसे मैंने बोला, देखिए R का जो वैल्यू है, देखिए आराम से देखिए, R का जो वैल्यू है वो ओमेगा L के बराबर है, ठीक है। और R का मैंने बोला ओमेगा L का मतलब 2πfL, ये फ्रीक्वेंसी है, ये लेंथ है, सॉरी L सेल्फ इंडक्टेंस है, सॉरी। अगर मैं लिखता हूं R बराबर में 2π कांस्टेंट है, इसको तो छोड़ दो, तो ये होता है 1/टाइम पीरियड इनटू L, सही है। तो R/L का वैल्यू या L/T बराबर में R है, यानी कि यहां से क्या आएगा, L/R बराबर में T। कोई डाउट थोड़ी है इसमें, आसान चीज है, ठीक है। इसी पार्ट में अगर मैं दूसरा लेता हूं, R बराबर में 1/ओमेगा C, तो इसको आगे करेंगे, तो क्या लिखेंगे, R बराबर में 1/2πfC। तो इसको आगे करेंगे तो लिखेंगे R बराबर में 1/2π को छोड़ देंगे, ये टाइम पीरियड 1/T करेंगे इसको, इंटू C करेंगे, तो T कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये T/C हो जाएगा। मतलब RC बराबर में क्या आएगा, T के बराबर आएगा। अगेन सुनिए, वैल्यू पुट करी है, RC बराबर में T आ गया, L/R बराबर में T आ गया। ये कंडीशन समझ आती है आपको। आपका पास एक ऑप्शन, दो ऑप्शन तो आपके करेक्ट हो गए कि टाइम के बराबर है, पर इसमें पूछा है डज नॉट हैव डायमेंशन ऑफ टाइम। L/R भी टाइम के बराबर आ रहा है, RC भी टाइम के बराबर आ रहा है। अगर तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, रूट LC का बात करते हैं, तो रूट LC कैसे आ सकता है, दो तरीके हैं उसके लिए। ये देखिए, अगर इस कंडीशन के LC का बात करना स्टार्ट करते हैं, ये वाला और इसकी बात करना स्टार्ट करते हैं, तो इसका वैल्यू भी, मतलब इन दोनों को, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, इस कंडीशन से भी वैल्यू क्या आती है, टाइम के बराबर आएगी। अब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई जैसे आपको करना है करके देख लेना, मल्टीप्लाई करके दिखा दूं मैं आपको। थर्ड में देखिए, इसको लिखा L/R इंटू कर दिया RC, ठीक है। बराबर में क्या आएगा, T², R से R मर गया, तो LC बराबर में आएगा T², तो रूट LC बराबर में क्या आएगा, T तो आएगा। तो ये भी किसके बराबर आ रहा है, टाइम के बराबर आ रहा है, तो बचा क्या, फोर्थ ऑप्शन जो है वो टाइम के बराबर नहीं आएगा,
और यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। टी के बराबर नहीं है। देखिए तीनों मैंने आपको करके दिखा दिए, आप आराम से देख लीजिए हुआ क्या है। कुछ घातक काम नहीं किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई। आर बराबर में ओमेगा एल 1/ओमेगा सी के बराबर होता है, आपको पता लगेगा अगले चैप्टर में इसका। ओमेगा बराबर में 2 पाई एफ होता है। सबसे पहले हमने इसको किया, फिर सेकंड वाले को ओमेगा सी के बराबर किया, फिर थर्ड वाला हमने रूट एल सी देखा, उसके लिए हमने क्या किया, ये फर्स्ट और सेकंड मल्टीप्लाई कर दिया और इसका वैल्यू टी के बराबर आ गया। तो पूछा है नोट, पूछा है तो एल अपॉन सी करेगा तो हमारा मामला सेट नहीं बैठेगा। सही है। चलिए, तो ये जेई मेन 2022 का सवाल है बाबू। अगला सवाल देखिए, बोला है वंडरवॉल्स इक्वेशन जो है ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, P अपॉन ए अपॉन वी स्क्वेयर, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर और V माइनस बी बराबर में क्या है, आर टी है। ये वॉल्यूम है, प्रेशर है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर है, रेशियो पूछा है ए अपॉन बी में। मतलब P बराबर में जोड़ते हैं तो उसके बराबर है ए अपॉन वी स्क्वायर, डायमेंशन करेक्टनेस में बताते हैं ये। और V बराबर क्या है, B है। अब देख V क्या है, वॉल्यूम है, मतलब L का पावर कितना है, 3 है, ये B है। अच्छा डायमेंशन नहीं पूछा तो क्यों इसमें डायमेंशन क्यों लिखे, हम नहीं पूछा तो। B का वैल्यू कितना आया, V। तो पूछा क्या है, A अपॉन बी, तो पीवी स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो B का वैल्यू A अपॉन बी कर देंगे तो ये आ जाएगा पीवी स्क्वायर अपॉन में V, यानी कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा, पीवी। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। अगर डायमेंशन पूछता तो P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, तो आराम से आप निकाल सकते हो। प्री प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम का मतलब एल क्यूब का बात करना स्टार्ट कर दो। यही मेन 2022 का सवाल है। डायमेंशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का शुड बी, मेरी बात सुनिए जी। जब मैंने आपको ये सेकंड या थर्ड सवाल बताया था तो मैंने बोला था V बराबर में, या इसको हम वैसे C बराबर लिखते हैं, कोई बात नहीं, इसको लिखते हैं ये वाला वैल्यू है ना। तो अगर V स्क्वेयर कर देंगे तो ये आएगा 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, यानी कि वैल्यू आएगी L2T-2 बराबर में 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, थर्ड इसका क्या आएगा, करेक्ट आएगा। तो आपको इसको ध्यान से देखना है। जेई मेन 2023 का सवाल क्या बोला गया है, मैच लिस्ट विद सेकंड। देखिए मैच लिस्ट करनी है, इजी रहता है ये। टॉर्क का फॉर्मूला एक मैच करके देखते हैं। टॉर्क बराबर में होता है बाबू, टॉर्क बराबर में होता है आर एफ, तो ये आएगा L1 M1 L1 T-2, ये आएगा M1 L2 T-2, M1 L2 T-2, इसका आएगा सेकंड। थर्ड ऑप्शन में इसका सेकंड आ रहा है। स्ट्रेस का निकालते हैं एक बार। स्ट्रेस जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स होता है M1 L1 T-2, एरिया हो गया L2, मतलब ये होगा M1L-1T-2, M1L-1T-2 चौथा, दूसरे का चौथा। ऑप्शन में गलती है इसमें, चलो देखते हैं, तीसरा भी निकाल के देखते हैं। तीसरा है प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट का होता है, पूरा कर देते हैं बाबू। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है प्रेशर अपॉन में लेंथ, ठीक है। तो प्रेशर का होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो उसको लिख देते हैं M1L1 T-2। एरिया का हो जाएगा L2, ऑलरेडी लेंथ पड़ी है तो L1 और आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा M1L-2 T-2। चेक करो, वापस समझो। प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया, एरिया नीचे चला जाएगा, एरिया का L2 लिख दिया, लेंथ का L1 लिख दिया, फोर्स का लिख दिया M1L1T-2। ठीक है, तो ये आएगा M1L-2 T-2, M1L-2 T-2, इसका पहला आ गया। और विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होता है F बराबर में होता है 6 पाई R नीटा V। तो 6 पाई तो कांस्टेंट है, नीटा होता है श्यानता जिसको बोलते हैं विस्कोसिटी, तो ये आएगा F अपॉन में RV। तो F का लिखा है M1L1T-2 और R का हो गया L1 और ये हो गया L1T-1। बोल हाँ या ना, ठीक है। L1 से L1 मर गया तो ये आएगा M1L-1 T-1।
सही है। M1 L-1 T-1 इसका थर्ड मैच करेगा। तो पहले का दूसरा तीसरे चौथे में ही है। चलो ठीक है। दूसरे का चौथा, इसमें थर्ड है इसमें फर्स्ट है, इसका फोर्थ आएगा। तीसरे का पहला सही है। चौथे का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का तीसरा। भाई फॉर्म इसमें जो ऑप्शन है वो गलत है भाई। आराम से देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं। इस कंडीशन के अंदर चौथा जो विस्कोसिटी है उसको एक बार फिर चेक कर लीजिए। आराम से देखिए, 6 पाई आर नीटा वी होता है, तो फोर्स अपॉन में आर वी हो जाएगा। फोर्स का है M1 L1 T-2, ठीक है। और आर का हो गया L1 और वी का हो गया L-1। L1 से L1 कट गया, ये M1 बचा, ये बचा L-1 बचा और ये T-1 बचा। तो M1 L-1 T-1 थर्ड में ही तो मैच कर रहा है, और किसमें कर रहा है। इसके अलावा देखिए कुछ डाउट है तो ऑप्शन मिस्टेक है भाई। पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा। आराम से देख लीजिए, वापस बोल रहा हूं, इस सवाल में हमारा ऑप्शन का मिस्टेक है, तो इसको सही कर लें। पहले का दूसरा एक बार चेक कर लीजिए, दूसरे का चौथा और डी का जो है वो थर्ड आएगा, यहाँ पे भी थर्ड आएगा। आपको सारे फॉर्मूले लिख दिए, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर देना, मामला सेट कर देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। होपफुली जेई के सवाल किए होंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा। फिर भी कुछ डाउट रहता है तो कमेंट में लिख दीजिए जी। ये आखिरी सवाल था, इसका ऑप्शन जो थे वो सही नहीं थे, तो इसको सही करके बता दिया। तो परेशान मत होइए, सारे फॉर्मूले लिख दिए चारों के चारों, और आप उतार लेना। प्रैक्टिस करते रहिए, काम बनता रहेगा। कोई भी डाउट आता है तो पूछते रहिए और सवाल करते रहिए। चलो सभी को ऑल द